सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू इस टाइम अपने दर्शकों के लाइव जुड़ गया हूँ। जो भी भाई यूट्यूब और फेसबुक पर इस टाइम लाइव वीडियो देख रहे हैं उन तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है और वो वीडियो ने शेयर करो, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बयान जारी कराया है 1 मिनट 45 सेकंड की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें वो बात बात में गणिया कुछ इशारा करके और नुबिका दे रहा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इस टाइम देश विपदा की घड़ी में है, आर्थिक मंदी का दौर तबियापा गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते और भी थोड़ी स्थिति खराब होगी, उस बात तय सारे जग जाहिर हैं, सब ने पता है, इस बात का बेरा भी है। और 1 मिनट 45 सेकंड की स्टेटमेंट में उन्होंने एक जो गहरी बात कही है वो जजिया कर की बात करी है। जजिया कर के बारे में आपने बेरा होना चाहिए। जजिया कर के है 17 मई तक का लॉकडाउन और बढ़ गया है, इस बात का भी सामने बेरा है। जजिया कर है कि जजिया कर एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर है जरा जो जिस टाइम आप मुगलों के गुलाम थे और जो गैर मुस्लिम होया करते उन तय धार्मिक कर वसूल करके उन तक आज़ादी दी जाया करती भाई, तो हम अपनी मन मर्जी का जो आपका धर्म है उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सको, उसने अपना धारण कर सको। तो जजिया कर था, लेकिन उस जजिया कर की संज्ञा हरियाणा सरकार तय, खट्टर सरकार तय, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माता तो बयान भी दिखाऊंगा जजिया कर की संज्ञा क्यों दी है। पेट्रोल डीजल पे जो उनकी कीमतों पे 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया और 1 रुपया 10 पैसा प्रति लीटर डीजल पर टैक्स लगा दिया। और उन्होंने हवाला भी दिया बीते 6 सालों में खट्टर सरकार ने लगभग 42,000 करोड़ रुपया टैक्स वसूलिया है पेट्रोल और डीजल पर लाकर। तो उन्होंने उसका हिसाब भी मांगा, वो खड़ा गया। और जो बस किराए हैं उसमें 15 पैसे पर किलोमीटर की जो बढ़ोतरी करी गई है, उस तय लगभग 171 करोड़ का जो बोझ है हरियाणा की जनता पर पड़ेगा। उन्हें हवाला दिया है 2.5 करोड़ जो हरियाणवी हैं उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक तरफ तो काम धंधे रुक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, दूसरी तरफ हमारे पर टैक्स की मार लागने लग रही है। टैक्स आड़ तक नहीं रुका, टैक्स फल और सब्जियां पे भी लग गया। 2% का टैक्स फल और सब्जियां पे भी लग गया, जिसकी वजह से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा भाई यह जो टैक्स लाने का सिस्टम इस जो गृहिणी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, उनका भी ख्याल हरियाणा सरकार नहीं करी। जजिया कर की मैं बात कर रहा था। जजिया कर पहली बार जब लग गया था, एक बार शेयर कर दे रहा भाई के लगे मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध प्रांत का जो देवल इलाका था उसमें पहली बार जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद जब दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सल्तनत का पहला जो सुल्तान था फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक ने कर लाना शुरू कराया था जजिया कर। इसकी संज्ञा, इस जजिया कर की संज्ञा हरियाणा की जो फिलहाल जो लॉकडाउन को लेकर के आर्थिक स्थिति जो चल रही है तामने बेरा है, जग जाए रही बात भाई। हरियाणा रोडवेज की जो बस आपात सेवाएं दे रही थी कोरोना का जो ये अपना लॉकडाउन का टाइम, 750 जो चालक हैं उनकी 30 से 40 लाख उनको वेतन जो देना है इस टाइम पे, उस खातर भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें हवाला दिया है लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी का। 200 का लगभग जो कर्मचारी हैं उनका पीछा दिया गया है, बाकी के लिए सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया। तो इस तरह हम अंदाजा लाश को भी स्थिति की चल रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सुनाने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं या जितने पदाधिकारी हैं, मेरी सरकार से अपील है विधायक और मंत्रियों का खासकर जो 1 महीने की घोषणा करी है हमने सैलरी और भत्ता देने की, बहुत से आवासीय भत्ता होया करे और वही घर का जो सुधार करना पड़ा है, मेंटेनेंस करनी पड़ा है, उस खातर तो हमने अनाउंस मिला है। TADA का घाटा नहीं मेरे मिला है। तो फिलहाल जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वह 1 महीने का वेतन देने की बात हुई थी। तो मेरी सरकार तो अपील हाथ जोड़ कर भाई उस 1 महीने की बजाय 3 महीने का वेतन भी दो और भत्ता भी, जो भत्ते तो हमने कई डाल के मिले हैं, लोन के रूप में मिला है, मेंटेनेंस के रूप में मिला है, आवास का भत्ता के रूप में मिला है, बहुत से भत्ते हुए हैं, मतलब भत्ते निरे भत्ते हैं। तो उन भत्तियों की बात कर लो या फिर आपकी सैलरी की बात कर लो, तो सारे पक्ष विपक्ष सारे हाथ जोड़ कर अपील है, जितने भी मतलब नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक जो हैं, अपनी जो सैलरी तरिया हुआ है और जो भत्ता हुआ है वो सारा का सारा कोरोना राहत कोष में जमा कराओ। यह अपील संसार क्रांति न्यूज़ की तरफ से है और हम यह अपील जहाँ तक भी कर रहे हैं ताकि इस विपदा घड़ी में आप कोई ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से पब्लिक के ऊपर बोझ पड़े। आपने बेरा है
लगातार बयान जारी होने लग रहे हैं सरकार की तरफ से। एक बयान और आया है जिसकी वजह से चिंता बढ़ी है। वो बयान है बस जो रोडवेज की सरकारी बस है वो नहीं खरीदी जाऊंगी। इसके अगले अगले जो जीप हैं और कार हैं, जो अपने महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनमें प्रयोग होने वाली जीप, कार, बस, इनके ऊपर रोक ला दी। काल सेवाएं देने वाली एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये ले जा सकेंगी। तो इस तरह बेरा पटा है भी सरकार की स्थिति, मतलब कमर टूट ली है। और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है भाई काला अध्याय लिखने लग रही है खट्टर सरकार। अपनी जो पब्लिक है, जो जनता है, 2.5 करोड़ हरियाणवी है, उनकी कमर तोड़ने का काम इस टाइम सरकार, हरियाणा सरकार कर रही है। तो मैं तुमने बयान भी सुनाऊंगा। और आपने मेरा वित्त मंत्रालय खट्टर साहब के पास है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके पास भी वित्त मंत्रालय है। तो गले गले शेयर कर दे रहे हो भाई। और मैं तो हमने बता दूं बहुत सी चीज़ हैं जो कहने हैं, मतलब जो सैलरी की बात कर लो, भत्तियों की बात कर लो। अपनी जो सैलरी इनकी आ दी 1,27,500 होया कर दी, वह एकदम तुरंत बढ़ा के इस योजना में 2,10,000 कर दी। जब खुद की बात आओ तो तुरंत प्रभाव से नेता मंत्री बढ़ा लें, सारे अपना मेज थपथपा के स्वीकृति देते हैं। तो जो मेज थपथपा के स्वीकृति दे हैं तो उन तभी अपील है भाई इस टाइम विपदा घड़ी में, हाँ आपातकाल है, तो इस टाइम सारे ना अपना सैलरी और भत्ता हरियाणा की जो जनता है 2.5 करोड़ जो हरियाणवी हैं उनकी मदद खातर अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए, ताकि इस विपदा की घड़ी में सारे मिलकर आप इस चुनौती का सामना कर सका। मैं तुमने बयान सुना दूं रणदीप सिंह सुरजेवाला का, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए भाई जो संसार क्रांति न्यूज़ के माध्यम से हमने अपील करी है हरियाणा सरकार तक, उस तक हम कितना संतुष्ट हो। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। कल रात के अंधेरे में खट्टर सरकार ने हरियाणा की जनता पर मरहम लगाने की बजाय हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को घाव दे डाले। जब पेट्रोल पर 1 रुपया प्रति लीटर टैक्स और डीजल पर 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया, फल और सब्जियों पर 2% टैक्स लगा दिया जो कुछ नहीं था। और यही नहीं, जो सफर करने वाले यात्री हैं 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ा दिया। खट्टर सरकार को यह जानना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं। ये अकेली ऐसी सरकार है जो जेब पर डाका डालकर पैसा निकाल रही है। खट्टर साहब, ये वक्त वसूली और लूट का नहीं, हरियाणा की जनता को छूट देने का है। क्या हरियाणा की जनता ये जानती है कि 6 साल में खट्टर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 42,000 करोड़ रुपए की वसूली की है? वो पैसा कहां गया? हर साल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से आप 9,225 करोड़ रुपया वसूलते हैं। वो पैसा किसकी जेब में गया? हरियाणा की जनता के 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस के किराए में बढ़ोतरी कर हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों पर सालाना 171 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया। और वो गृहिणी कहां जाए जो अपने परिवार के लिए सब्जी और फल खरीद लेती थी? अब उस पर भी 2% टैक्स। इतने निर्दयी मत बनिए। ये जजिया कर है खट्टर साहब, इस जजिया कर को वापस लीजिए। ये कांग्रेस की भी मांग है और 2.5 करोड़ हरियाणवियों की भी। तो हमने सुना भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1 मिनट 45 सेकंड की स्टेटमेंट में, मतलब सरकार को, जो सरकार की जो फिलहाल की जो नीति चल रही है टैक्स को लेकर, उसको जजिया कर की संज्ञा दे दी और कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ तक मांग है इसने टैक्स ने वापस लो। और विपदा की घड़ी में पहले देश है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम धंधे रुक रहे हैं, तो जेब पर डाका डालने की जरूरत नहीं है। इस टाइम सरकार की जो जिम्मेवारी बने है वह छूट देने की बने है, ना कि लूट मचाने की। तो यह बात रणदीप सुरजेवाला ने साफ साफ कही है। तो इस खास खबर ने लेकर मैं तरगत रहा था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब तो एक रिक्वेस्ट भी शेयर कर दे रहा हूँ, सरकार से हमारी अपील है, बार बार अपील है भाई, जो सैलरी है भत्ता 1 महीने की अधिकारी घोषणा हुई थी, लेकिन हमारी अपील यह है 3 महीने की सैलरी भत्ता TADA, क्योंकि
सारा कुछ आपने मेरे को तो लिख रहा है, पब्लिक में को लिख रहा है। लेकिन मैं ये इसलिए कहूँ, मैं एक बतौर पत्रकार नहीं है बात कर रहा, एक जनता का नागरिक होने के नाता भी हमारा फर्ज बना है भाई सरकार तय हम क्योंकि वही बात आप देख रहे हो और सरकार तक मैसेज पहुँचाने लग रहे हो, लोग जुड़ रहे हैं, आगे आगे शेयर करने लग रहे हैं। तो ये एक माध्यम है, इस प्लेटफॉर्म का माध्यम था, संसार क्रांति न्यूज़ का माध्यम था, हम सरकार तय अपील कर हाथ जोड़ कर अब भाई जितने भी पक्ष विपक्ष से जितने भी नेता हैं, अकेला नहीं है भाई, भाजपा वाले जितने भी नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें अपना 3 महीने तक का 3 महीने का सैलरी भत्ता अनाउंस सारे के सारे कोरोना रात को उसमें दो, ताकि इस टाइम जो आर्थिक मंदी का दौर था आप गुजर रहे हैं उस तय अपा निजात पैस का। और यह अपील है, इस अपील ने अड़का में सरकार ना ले, हमारी यह भी अपील है। अड़का में लेने का मतलब यूँ अभी एक तो भाई एक कान तो सुने और दूसरा में काट दिया, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। सरकार तो एक विनती है, हाथ जोड़ कर बार बार अपील है भाई, इस अपील के ऊपर जरूर मतलब सरकार संज्ञान लेवे और लोगों ने इस बड़ी समस्या था, एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से काम धंधे रुक रहे हैं, तीसरी तरफ सरकार के जो टैक्स लगने लग रहे हैं, चौथा फिर कितने कितने अपनी सैलरी रुकने लग रही है, जो महकमे हैं, या फिर लॉकडाउन का हवाला देकर उनकी सैलरी रोक की जा रही है। तो यह बड़ी विडंबना है और चिंता का विषय भी है। हमनू भी निकंदे सरकार जान के करी, लेकिन जड़ तक सरकार की ड्यूटी बने है, सरकार की जिम्मेवारी बने है, जिब मारते हर तरह के कर लिए जावे हैं, चाहे कोई से भी करो, तो सरकार की जिम्मेवारी बने हैं उन्हें कर किस टाइम काम आओ, वो विपदा के टाइम पर काम आ, अगर वो पहले ले जो कर हैं वो इस टाइम विपदा में अपने देश की प्रदेश की जो जनता है उसको समस्या तय बाहर काटने खातर प्रयोग लेना जरूरी है, जीवे तो उस धन का सदुपयोग होगा। यह हमारी अपील है, शेयर करो, जिला के शेयर करो, क्योंकि इस टाइम देश विपदा की घड़ी में है। हमने अपील कर दी है, और जो भी पत्रकार भाई हैं, जितने भी मीडिया वाले साथी हैं, जो अपने ऊपर अपने को चौथा स्तंभ का तगमा अपने ऊपर लग रहा है, तो उस जिम्मेवारी ने पूरा करो। ताम भी प्रदेश सरकार तय अपील करो, हरियाणवी जो है 2.5 करोड़ हरियाणवी, उन खातर प्रदेश की जो मुख्य वर्ग है या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जिम्मेवारी बना है अब भाई इस विपदा की घड़ी में वो अपना बेस्ट देने की जरूरत है। एक की अपील है बार बार, इस वीडियो ना जो बाद में भी देखेंगे उन तभी हाथ जोड़ का अपील है, जिला के शेयर करो, क्योंकि सरकार तो अपील है हमारी, और यह बार बार अपील है। तम भी कमेंट के माध्यम से अपील करो अब भाई, जब अपने पे, क्योंकि एक सिक्का के दो पहलू हैं, सरकार और पब्लिक एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने तो सरकार है और सरकार तो आप हाँ, तो एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो सरकार तो बार बार यह अपील है, इस विपदा की घड़ी में कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से किसी भी कोई नेता है तो उसने बयान भी देना पड़े या फिर कहना पड़े। जजिया कर तक की संज्ञा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दे दी है, तो इस आप हिसाब लगा लो भाई, मतलब कितनी बड़ी बात कही है यार। सरकार तभी अपील है भाई, सरकार की जिम्मेवारी बना है, इस टाइम वो 2.5 करोड़ हरियाणवी जो हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए जाति पार्टी धर्म कुछ मायने नहीं रखता। इस टाइम सबका भला, और जो सरकार का सबसे बड़ा स्लोगन की हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सबका साथ सबका विकास, उसने सार्थक करने का टाइम यो है, इसने सरकार सार्थक करे, यह भी हमारी सरकार का अपील है। और अपने जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनके लिए दिल से सैल्यूट है। आप लोग भी उनका पूरा मान सम्मान करो, उनका आत्मबल बढ़ाओ। सारे भाई बहनों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, ठोको शेर।